साथियों, कम बैक अगेन सोनौली ग्राउंड आर्मी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों एसएससी जीडी 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे और ये जियोग्राफी यानी भूगोल के पूरे 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। उम्मीद है आपके और मेरे एग्ज़ाम के ये प्रश्न बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये कोई फालतू प्रश्न नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं में से लिया गया है। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 20 प्रश्न है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना अगर ये नहीं लिख सकते कि आपने कितना सही किया। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है यहीं से। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को मिस मत नहीं करना और डेली वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए, विश्व में चीनी का प्याला निम्न में से कौन सा देश है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। हालांकि ये जो प्रश्न है बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, इसे सब लोग जानते होंगे, लेकिन भाई एसएससी जीडी है, कभी नॉर्मल तो दूसरा प्रश्न हाई पूछ लेती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्यूबा। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है। चीनी का प्याला कौन सा देश, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा। और एक बात बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में कि क्या आप लोगों को मतलब ऐसे ही काम चल जाएगा या फिर बहुविकल्पी के साथ विस्तार वाले भी प्रश्न चाहिए। ठीक है, तो कमेंट कर देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैकमोहन, यहाँ पर देख लीजिए, मैकमोहन सीमा रेखा किस किस के बीच है। ठीक है, एक बात बता दूं, एसएससी जीडी ये जो सीमा रेखा वाले प्रश्न है एक प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये जो मैकमोहन रेखा है ये सबको पता है भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 पर कावेरी नदी बहती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में होकर। दूसरा है केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में होकर। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में होकर। चौथा है महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में होकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपका आंसर नंबर यहाँ पर सॉरी प्रश्न नंबर 2 आ गया। प्रश्न नंबर 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर कावेरी नदी बहती है। नदियों से एक प्रश्न एसएससी जीडी जरूर पूछेगा। ठीक है, और इन नदियों का एक सीरीज आएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। और प्रश्न नंबर 4 है जो आपका, कर्नाटक के उस एकमात्र बंदरगाह का नाम बताइए जिसका विकास केंद्रमुख परियोजना से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कर्नाटक के उस एकमात्र बंदरगाह का नाम बताइए जिसका विकास केंद्रमुख परियोजना से संबंधित है। और सबको पता है परियोजना से एक प्रश्न जरूर एसएससी पूछ लेता है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कांदला है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 2 यहीं कांदला आपका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 5वें पर, और ये है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न है, एकदम टापोटा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना। आपका नागार्जुन सागर परियोजना बांध आपका के कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, याद करते चलिएगा। और देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आपको अगर अदर शोर यहाँ पर मेरे आवाज़ के अलावा अदर नॉइज देखने को मिले तो आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, यह जो आपका 6 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थानीयकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 चीन की विशाल संख्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। कृपया करें आप लोग प्रश्न को, जो लैंग्वेज है ना उसको समझिए कि आखिर प्रश्न बोल क्या रहा है। ठीक है, और चलिए ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दाग देनी पड़ेगी इस प्रश्न के। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है आपकी, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है। और मेरे दोस्त मैं एक बात बता दूं, एसएससी जीडी में पिछले साल मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, जो कि शायद मैंने सही मारा था, हाँ सही किया था मैंने वो प्रश्न, क्योंकि भाई मैं जीके जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आपका मेरे दोस्त 4 ऑप्शन है, 330, 287, 324, 287।
वाह यार, एक यहाँ पर गलती हो गई है यहाँ पर कि प्रश्न मतलब ये जो ऑप्शन है ना 2 बार हो गया। कोई बात नहीं, आपका जो मेन प्रश्न है उससे लेना है आपको, ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 7 का है। 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 324 गणित है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलते हैं। 20 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आई सीरीज लगातार रहेगी। प्रश्न नंबर आपका 8वां है, भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? सॉरी फॉर दिस। भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा M अली को ही माना जाता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, हालांकि ऐसे प्रश्न SSC GD हमारे हिसाब से नहीं पूछ रही है, ठीक है, लेकिन देखना जरूरी है भाई, SSC GD का पैटर्न भी बदल चुका है, ठीक है। 2 नंबर में देखिए होगा क्या कि कभी प्रश्न हल्का दे देगी तो कभी कठिन दे देगी, तो आपको टारगेट सभी प्रश्नों को लेकर चलना है। 9वां प्रश्न आता है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में जल विद्युत के अधिक विकास का कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में जल विद्युत के अधिक विकास का कारण कौन सा है? तो भाई देखिए, इसका कोयले की जो कमी है ना, इसका सीधे आंसर कहें तो बहुत ही करेक्ट है हमारे हिसाब से और सही भी है। जल विद्युत के अधिक विकास का कारण है कि वहाँ पर कोयले की कमी है, ठीक है, और कोयले की कमी से वहाँ पर जो टारगेट है वाटर पर भी है, और साफ सा बात है अगर कमी से इसकी रहेगी तो उससे कोयला उत्पन्न किया ही नहीं जाएगा, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत में होने वाली वर्षा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत की बात करा है आप लोग के एशिया की, ठीक है, एशिया के भारत देश की बात करा है, तो आपका जो वर्षा का प्रमुख स्रोत है उत्तरी पूर्वी मानसून है, ठीक है भाई। वीडियो को सभी लोग ईमानदारी से लाइक करेंगे क्योंकि ईमानदारी से प्रश्न लाया हूँ अच्छे। और प्रश्न नंबर 11वां है यहाँ पर, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? बहुत ही हल्का प्रश्न है, ठीक है, इसका देशांतर होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आपका 12वां प्रश्न, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? सबसे अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बृहस्पति और शनि होगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 13वां प्रश्न है, कौन सा देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि में यूरोप का भाग है? नंबर वन प्रश्न दाग देगी ग्रीनलैंड। और आपका थोड़ा देख लीजिए इस प्रश्न को, आप लोग पहले सोचिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। आप चलते हैं प्रश्न पर, आप लोग आंसर सोच लिए होंगे। आप देखिए, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? हल्का प्रश्न है, ठीक है, इसका आंसर सभी लोग देते होंगे, बृहत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए 14 नंबर के बाद जो आपका 15 नंबर है बाद में आ जाएगा, 16 नंबर आ चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पूरे 20 प्रश्न है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलते हैं आपके हम 16वें प्रश्न पर, और आपका जो 16वां नंबर प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। SSC GD 2021 में ये प्रश्न पूछा था, ठीक है दोस्त। इसका जो आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की बात भी किया है। अच्छी बात है, अच्छी प्रश्न है। आप चलते हैं आपके 17वें प्रश्न पर। भाई देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि प्रश्न बार बार स्लाइड हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग बने रहिए। ये जो प्रॉब्लम है हो सकता है कि हमारे प्रश्न को आगे जाने से रोक दे, ठीक है। और ये शाम हो चुकी है इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है शायद थोड़ी तापमान को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो आपके अगला प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा ले जाएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है, सभी लेवल के। तो ठीक है मेरे भाई, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा।
और हाँ, एक बार कमेंट में बताइएगा आपको प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।